अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने बीएसएससी क्राउन पब्लिकेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है सेट 1 देखे थे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीच में कमेंट कर रहे थे कि सर क्राउन पब्लिकेशन का भी करवा दीजिए, बीच में हम छोड़ भी दिए थे। तो आज क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बीएसएससी मैथ बुक का सोल्यूशन प्लस सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपको बुक दिख रहा है बीएसएससी का, ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन, ये क्राउन पब्लिकेशन का यहाँ क्राउन लिखा हुआ दिख रहा है। इस बुक को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपने तैयारी, मतलब इसमें का बाकी जो क्वेश्चंस है जीके जीएस, ये सब को आप पढ़ते रहे। मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, जीके जीएस भी जो है सो आपको सर दीपक सर जो है सो शाम के शाम पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस बुक को डाउनलोड करना है और बाकी बात रीजनिंग का क्वेश्चन को सेल्फ स्टडी कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला नंबर प्रश्न, ठीक है। सभी कोई बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जिनसे नहीं बनेगा उनके बाद, जैसे कि खैर तो ये तो ऑफलाइन वीडियो है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन देखकर खुद से बनाने का प्रयास करोगे। जब ना बने तो फिर सोल्यूशन देखना, ओके। चलिए 76 प्रश्न क्या कहता है कि किसी टावर के पाद से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर का उन्नयन कोण टावर के पाद की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर दोगुना हो जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि क्या हुआ। देखिए कहता है क्या कि एक टावर है इस प्रकार का, ठीक है, और इस प्रकार का इस पाद से कुछ दूरी है, ठीक है। अगर ये उन्नयन कोण थीटा था, ठीक है, उन्नयन कोण कितना था, थीटा था, जो कि टोटल कितना था 160 था। कहता है कि 100 मीटर इधर घसकने पे, क्या कहता है कि पाद की ओर 100 मीटर, ये आपका पाद है, इधर की ओर आने पे 100 मीटर, तो यहां से यहां तक का मान लेते हैं कि ये 100, तो क्या हो जाता है, उन्नयन कोण दुगुना हो जाता है, यानी कि 2 थीटा हो जाता है। ये 100 हो जाएगा, यहां से यहां तक हम चले हैं तो ये 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। टोटल 160 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ओके। अब ये टोटल की बात करेंगे कंप्लीट, तो कंप्लीट आपका 160 दिया हुआ था, कंप्लीट आपका 160 दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 160 मीटर की दूरी स्थित एक टावर है, ठीक है। हमको इसका ऊंचाई बताना है, ये हाइट हमको बताना है कि हाइट आखिर होगा तो होगा क्या। देखिए यहाँ पे अगर एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आप इस त्रिभुज की बात करते हैं, देखिए अगर हम जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें देखिएगा, तो इस अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये वाला जो है एक्सटीरियर एंगल है। इस दोनों, इस त्रिभुज के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल, मतलब इसके जो साइड सम, इसका जो एंगल होगा इसके अपोजिट साइड वाले एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि ये वाले सम, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, इस दोनों का इक्वल जो होता है ये वाला एंगल होता है। ये आप पढ़े भी होंगे ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहा होगा, तब ना थीटा और थीटा 2 थीटा होगा, दोनों का सम 2 थीटा। आप कहोगे जी सर, ठीक है। अब देखिए इस थीटा के सामने वाला कोण ये, और इस थीटा के सामने, मतलब इस थीटा के सामने वाली भुजा ये और इस थीटा के सामने वाली भुजा ये दोनों भुजा भी बराबर होंगे। किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होती है उसके सामने के। तो इस थीटा के सामने वाला ये वाला भुजा और इस थीटा के सामने वाला ये वाला भुजा ये बराबर होगा। तो ये 100 था, यहां से यहां तक का ये 100 था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब अगर आप ट्रायंगल की बात करोगे तो आप ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल दिखेगा। ये आपका हाइट हो गया, ये आपका 2 थीटा हो गया, ये आपका यहां से यहां तक का 60 डिग्री हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट तो पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट तो हम लोग भर भर के पढ़े थे, 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा दीजिए। अब देखिए ये 60 है, 3 का 20 गुना होता है 60, 60
क्या करेंगे, 3 को 20 से गुना करेंगे, यानी कि टोटल को 20 से गुना करना होगा। 20 को 3 से गुना किए 60, 20 को 4 से गुना करेंगे 80, और 20 को 5 से गुना करेंगे यानी कि 100। यानी कि त्रिभुज का जो भुजा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 60 80 100। अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ 60 दिख रहा है, ये 80 100 दिख रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 80 मीटर नहीं हो जाएगा। सो राइट आंसर 80 मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं कि सभी भाई को ये प्रश्न समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है सभी भाई, देखिए अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि ए और बी ने क्रमशः 92,500 और 1,12,500 रुपए का निवेश से व्यवसाय शुरू किया। यदि उसके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा जो है 9,000 रुपया, किसका हिस्सा, बी का, तो ए द्वारा अर्जित लाभ कितना है ये हमसे पूछा गया। तो दो रेशियो आप यहाँ पे बनेगा ए और बी, ए रेशियो बी बनेगा, ठीक है, ए रेशियो बी बनेगा। अब यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो दोनों में कॉमन है तो काट देंगे। अब जो बनेगा इसका कितना हो जाएगा 925, और इसका कितना हो जाएगा 1125। अभी भी ये कटने वाला है, अभी भी क्या है ये कटने वाला है, तो थोड़ा सा और काट के छोटा कर लेते हैं। तो 25 से इसको काटेंगे, तो 25 से इसको काट लेते हैं, 9 चौका 36, ये 37 बार में कटेगा। और ये 25 से 25 चौका 100, 25 25 125, ठीक है। 37 और 45 का ये लाभ का अनुपात हो गया, और लाभ जो है 45 यूनिट का वैल्यू दे रखा है। लाभ बी का दिया हुआ है 9,000 रुपया, लाभ बी का दिया हुआ है 9,000 रुपया, तो 45 यूनिट का वैल्यू 9,000, तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा 45 गुना 90 यानी कि 200। हमको ए का लाभ बताना है, ए का, ए क्या यूनिट है 37 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है तो 200। निकाल दीजिएगा, 0 0 7 दूना 14, 3 दूना 6 और 1 7, 7400, 7400 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आया सभी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या अगला 78 कहता है क्या कि 1 में 9 माइनस 4√5 का स्क्वायर प्लस 1 में 9 प्लस 4√5 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। अगर आप इसको देखोगे तो वह a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम थोड़ा सा इसका छोटा सा पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, 9 प्लस 4√5, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा क्या 9 माइनस 4√5, एलसीएम तो यही होगा दोनों का। अब इससे ये वाला कट जाएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा तो इससे ऊपर में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर, और प्लस इधर क्या बचेगा तो 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। आप कहोगे जी सर, अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर में 9 का स्क्वायर 81। अगर एक चीज और, इसको अगर आप सॉल्व करते हो इसको, तो छोटा सा अगर हम सॉल्यूशन कर दिए, इतना ना सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट भी आप आंसर ला सकते हो। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। किसके बराबर होता है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जब आप इसको तोड़ोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसका माइनस का 2ab, इसका प्लस का 2ab कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ोगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यानी कि ये जो है जस्ट इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू होगा क्या 4√5, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 और 5 को गुना करेंगे तो 16 पच्चे 80, और डिवाइड बाई देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अगर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, इस स्क्वायर को हटा देते हैं और इस स्क्वायर को हटा देते हैं और कंप्लीट एक स्क्वायर लगा देते हैं, इस प्रकार से कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 80 और 80, 8 दूना 16, 171, 161 गुना में 2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और इसका करेंगे तो 81 और 80 आएगा, तो 81 में से 80, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2, 6 दूना 12, 2 एकम 2 और 1 3, 322। क्या 322 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। आया सभी का, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या अगला 79। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान की किराए पर और 12% मनोरंजन मनोरंजन पर और 5% वाहन पे खर्च करता है। अगर टोटल में खर्च की बात करूँ, टोटल खर्च की बात करूँ तो टोटल वह कितना खर्च कर रहा है? 40%, 18%, 12% और 5%। 40, 10, 50, 10, 60, ठीक है, और 10, 70। देखिए 40, 20, 60, 10, 70 और 5, 75। टोटल अभी जो खर्च कर रहा है वो 75% खर्च कर रहा है। ओके, 75% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। कहता है क्या कि लेकिन उसके एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपये की खर्च को पूरा करने के लिए ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है। देखिए उसको टोटल खर्च करना है 20,000 रुपया, उसको टोटल खर्च करना है 20,000 रुपया, वो 16,000 रुपया उधार लिया। 16,000 रुपया उधार लिया तो टोटल खर्च करना है मेरे भाई 20,000 रुपया। अगर मैं कहूं कि टोटल खर्च करना है 20,000 रुपया और हमने जो है सो 16,000 रुपया उधार लिया, तो हमने खर्च कितना किया? हमने 20,000 खर्च करना है, 16,000 हमने उधार लिया, तो 4,000 जो है 16,000 उधार लेना पड़ता है 20,000 में, यानी कि खर्च कितना है? 4,000। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसको 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लिया। ठीक है, अब 20,000 खर्च को पूरा करना है, 16,000 उधार लिया, यानी कि 4,000 रुपया जो है उसके पास में पहले से मौजूद था। ठीक है, अब देखिए 75% वो खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया, तो ये जो है 20,000 में से 16,000 घटा दी तो 4,000 उसको क्या है? बचा हुआ है। ये क्या है? 4,000, ये शेष है। ठीक है, ये कितना है? शेष है। और 75% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 25%। अरे टोटल होता है 100%, 75 खर्च कर दिया तो 25 से बचेगा। बचा हुआ जो अमाउंट है वो 4,000 है। तो हमसे पूछा गया है कि उसका मासिक वेतन यानी कि 100% निकाल दीजिए। 25 का 4 गुना, तो 4 का 4 गुना 16 यानी कि 16,000। क्या है ऑप्शन में? 16,000। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया सभी का? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या अगला 320 रुपये की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो? ठीक है, 12.5% के आधार पे, तो 12.5% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू कीजिए। 12.5% के लिए 100 और इस पॉइंट के लिए 1 जीरो। 25 पचे 25 चौका, 5 एकम 5 अठे 40। ठीक है, अब देखिए अब मूलधन जो होगा, ठीक है, 8 रुपया हमारे में 1 रुपया की वृद्धि यानी कि 9/8 पे पावर क्या होगा? कितना समय? तो समय नहीं पता है। टी बराबर कितना रुपया हो रहा है? 405 रुपया हो जा रहा है। कितना? 320 रुपया। इसको आप काटिए, काट के छोटा कीजिए। ठीक है, काट के क्या कीजिएगा? छोटा कीजिएगा। तो इसको काटते हैं 5 4 9 6, 3 से काट लेते हैं। ठीक है, नहीं 5 से काटते हैं। 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 5 से 5 अठे 40, 5 एकम, यानी कि 81/64 को हम लोग लिख सकते हैं। 9/8, 9 9 81, 8 8 64, पावर में 2, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर बराबर हो जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 2 साल। टी का मान कितना आ जाएगा? 2 साल। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आगे कहता है अगला प्रश्न क्या है। यदि √x बराबर √3 माइनस √5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 का मान क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ठीक है, दोनों साइड क्या कर दूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा? √x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, आप माइनस का 2ab, तो 3 2 √5 3 15 आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, 16x हमको अगर लाना है, अच्छा चलिए x का वैल्यू कितना जाएगा? x का मान आ जाएगा 5 3 8 माइनस का 2 √15,
ठीक है। अगर मैं इस दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको इतना का मान चाहिए, तो अगर हम डायरेक्ट एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दे, ठीक है, एक्स का वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2√15 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ही कर लेते हैं, माइनस का 16 इंटू में एक्स का वैल्यू 8 माइनस 2√15, अब प्लस का 6 है तो प्लस का 6, ठीक है। इतना तक हम लोग क्या किए, कर दिए। अब चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 15 चौका 60, हाँ माइनस का 2ab, 8 दूना 16, 16 दूना 32√5, 32√15 माइनस 16 पचे 80, 16 छः 16 7 16 8 128, माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32√15, आप प्लस का 6 है तो प्लस का 6, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कटने वाला है, 32√15 32√15 कट जाएगा, 60 60 120 और 4 124, माइनस का 128 अब प्लस का 6, 124 6 कितना जाएगा 130, माइनस का 128, 130 में से 128 जाएगा तो 2 बचेगा, क्वेश्चन का राइट आंसर 2 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या अगला, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिनों में, ए और बी 3200 रुपये कार्य के लिए जिम्मेदारी ली और सी की मदद से कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया, ठीक है, सी की मदद से 3 दिनों में कार्य को खत्म कर दिया, तो कुल एक राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। ए किसी काम को 6 दिनों में, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी किसी काम को 8 दिनों में, और तीनों एक साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिनों में काम को समाप्त कर लाया, सी की मदद से 3 दिनों में, ये तीनों कैल्शियम लीजिएगा, 8 6 3 कैल्शियम हो जाएगा 24, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 6 चौक 24, 8 3 24 और 3 8 24, टोटल देखिए पैसा जो है सब तीनों के क्षमता के रेशियो में बटेगा, तीनों का जो है कितना यूनिट स्पीड है 8 यूनिट स्पीड है, 8 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, तीनों का स्पीड कितना का इनकम था 3200 का, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 यूनिट यानी कि 400। पूछा गया है क्या कि कुल राशि में सी का हिस्सा, कि ए बी सी में से, ए बी सी में से अगर हम ए बी को घटा दें तो हमारा सी निकल जाएगा, ठीक है, देखिए बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो सी का हिस्सा निकल जाएगा, ए बी सी टोटल कितना है 8, 8 में से किसको घटाएंगे 4 3 7, यानी कि सी का स्पीड कितना हो जाएगा 1, और 1 यूनिट का मान ही 400 आया है, यानी कि सी को कितना मिलेगा तो 400 रुपया मिलेगा, सी को कितना मिलेगा तो 400 रुपया मिलेगा, ओके। चलिए अगला देखिए क्या है, प्रश्न संख्या अगला 83, कहता है कि अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है, एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है, यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाया जाता है, बाई ऑप्शन, ठीक है। कहता है क्या कि एक टंकी जो है, मान लेते हैं कि पहला ए और दूसरा बी, क्या कहता है कि ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे समय कम लेता है, बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है, यदि ये एक्स लेगा तो ये 5 घंटा कम समय लेगा, यानी कि एक्स माइनस 5 लेगा, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये यदि x टाइम लेगा तो ये x प्लस 5 टाइम लेगा, 5 घंटे अधिक ये, ठीक है, 5 घंटे कम, इस प्रकार भी आप लिखोगे वही बात होगा, ठीक है। हमको अब यहाँ से जो है ना x का वैल्यू ऑप्शन से पुट करेंगे, तो पहला ऑप्शन अगर हम पुट कर सकते हैं 10, ठीक है, x का वैल्यू 10, तो a यदि 10 घंटे में करेगा तो b कितने घंटे में करेगा 15 घंटे में, दोनों कैल्शियम लेंगे 10 और 15 कैल्शियम होता है 30, ये आपका टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 10 तिया 30, 15 दूना 30, दोनों मिलकर 3 और 2 5, 5 के स्पीड से कितना देर में करेगा
तो दोनों 6 घंटे में कर रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या 6 घंटे में कर रहा था, तो कहता है कि एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। जब दोनों एक साथ चालू करता है तो टंकी कितने घंटे में भर रही है, 6 घंटे में। और हमारा भी 6 घंटा आया है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो टंकी को कितने समय में भर देगी, ए को चालू किया जाए तो टंकी को कितने समय में भर देगा, चालू यदि ए को किया जाए। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे तो एक कंडीशन हम लोग क्या किए कि एक्स का वैल्यू पुट किए हैं तो भी आंसर आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है एक चीज और, नहीं ठीक तो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए को चालू किया जाए, बढ़िया है, ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए क्या है। एक्स वाई जेड ने एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया, यदि एक्स की निवेशित पूंजी वाई की निवेशित पूंजी का 2 गुना। देखिए एक्स वाई जेड 3 गो है, एक्स वाई जेड कहता है क्या है कि एक्स जो भी निवेश किया वाई का 2 गुना है, वाई यदि 1 किया होगा तो एक्स 2 गुना है। फिर कहता है क्या, वाई की निवेशित पूंजी जेड की निवेशित पूंजी का 3 गुना है, जेड का 3 गुना, ये 1 है तो ये 3 है। इस तीनों को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और 1 एक कम 1, रेशियो कितना हो जाएगा 6 3 1 का, 6 3 1 ऑप्शन ए, 6 3 1 ऑप्शन ए। आया सभी का। चलिए अगला देखिए क्या है। 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में कुल पुरुषों की औसत आयु 42 वर्ष है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं पुरुष यानी कि मेल, और यहाँ महिला यानी कि फीमेल। पुरुष का जो एवरेज है वो कितना है, औसत 42 है। महिला का एवरेज कितना है, तो महिला का एवरेज है 41, और ओवरऑल का एवरेज दिया हुआ है 41 वर्ष 9 महीना। तो इसको हम लोग पहले टोटल को तोड़ लेते हैं, 41 वर्ष 9 महीना को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 41 गुना में 4 प्लस का 3, 4 4 चौका 16, यानी कि 167। इसको लिख सकते हैं 167 डिवाइड बाई 4, 167 डिवाइड बाई 4, यानी कि बीच में लिखेंगे 167 डिवाइड बाई 4। अब इस बट्टा के 4 को हटा लीजिए, अगर नहीं आता है समझ में तो बट्टा के 4 को हटा लीजिए, तो सबको 4 से गुना कर लीजिए, सबको 4 से गुना करेंगे तो बट्टा का 4 हट जाएगा। तो यहाँ से नया रेशियो जो आएगा मेल और फीमेल का वो कितना आ जाएगा, तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, फीमेल 4 4 चौका 16, और बीच में 167, 168 में से 167 घटेगा तो 1, यहाँ पे 64 67 तो 3, रेशियो कितना हो जाएगा 3 1 का, बांटना कितना है टोटल 600, बांट दीजिए 3 और 1 4, 4 से ये कटेगा 150, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 150। तो महिला कर्मचारी पूछा गया है, महिला कर्मचारी 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 150 निकला है। सो महिला कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर, महिला कर्मचारी कितना हो जाएगा 150। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। यदि 21 पे पावर रूट एक्स प्लस 20 पे पावर रूट एक्स बराबर 29 पे पावर रूट एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। बस बाई ऑप्शन, क्या कर लीजिए बाई ऑप्शन। अब देखिए आपको छोटा से कॉमन सा सेंस लगाना है कि रूट में एक्स है तो रूट में एक्स का वैल्यू क्या डालेंगे जो कि रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट का वैल्यू 4 डालेंगे, रूट एक्स के जगह पे 4 डालेंगे तभी ना बाहर आएगा। तो देखिए 4 डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 29 का स्क्वायर। अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करोगे तो 20 21 29 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है, 20 21 29 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होता है। ठीक है, जिसमें 20 21 29 का पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि इस दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि यही चीज है पाइथागोरस ट्रिपलेट ही एक प्रकार से ये है, ये क्या है पाइथागोरस है। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के होता है, यही हमारा पाइथागोरस कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे कहता है क्या, दिया गया है कि 20 पे पावर 2 पे पावर 20 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या में से पूर्णतः विभाजित है, निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या में पूर्णतः विभाजित होगी।
ये जो है इस चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, ठीक है। हमको वही ऑप्शन को फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 पे पावर, नहीं, इसको इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, 2 पे पावर 20 पे पावर 3, ठीक है, और +1, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर लिख सकते हैं 2 पे पावर 20, आप 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है अगर आप इसको, अगर ये देखिए इसको भी अगर हम क्यूब कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 20 अब प्लस का 1 इनटू में, अब इनटू में कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है, तो इसको जब ब्रेक किए तो हम इतना भी लिख सकते हैं। और ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है क्या कि 20 पे पावर 2 पे पावर 20 प्लस 1 से जो है डिवाइडेड है। तो इससे अगर हम भाग करेंगे तो ये तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन क्वेश्चन कि इससे ये वाला कट जाएगा एक बार में, और बाकी बात कुछ भी है उससे गुना करेंगे तो वही रहेगा, यानी कि ये जो है इसको डिवाइड करेगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, 2 पे पावर 60 प्लस 1। ओके, आप कहोगे जी सर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा छोटा सा है, तो 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 88 नंबर। दिया गया है कि √2 का वैल्यू 1.414 है, तो √8 प्लस 2 √32 माइनस 3 √128 प्लस 4 √50 है, तो उसका मान बताना है। तो देखिए √8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और रूट में 2 रहेगा। देखिए इस 8 को लिख सकते हैं ना √4 गुना में 2, अब ये आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है, प्लस 2। अब इसको लिख सकते हैं 32 को 16 गुना में 2, 16 दूना 32, 16 का √4 और √2 तो √2 माइनस 3 इंटू में 28 को लिख सकते हैं 64 गुना में 2, 64 गुना में 2, 64 का √8 और √2 का वैल्यू नहीं निकलेगा तो √2 अब प्लस का 4, 50 को लिख सकते हैं 25 गुना में 2, 25 का √5 तो 4 गुना में 5 और √2 है तो √2। सब में हमको √2 दिख रहा है, तो √2 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4 दूना 8, यहाँ बचेगा 8 3 24 और वहां बचेगा 5 चौका 20। कितना हो जाएगा 20 और 2 22 8 30, 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा। और √2 का वैल्यू कितना है तो 1.414। इस दोनों को अगर गुना करते हो तो 6 चौका 24 के 4, 6 एकम 6 2 8, 6 चौका 24 के 4 पॉइंट, 6 एकम 6 2 8, 8.484, 8.484 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तथा धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, नाव की चाल बतानी है। तो देखिए नाव की चाल क्या होता है, एक्स कहता है एक नाव धारा के विपरीत जाएगा यानी कि x माइनस वाई जाएगा, 15 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटा में, यानी कि कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो जाएगा। वही धारा की दिशा में मतलब क्या x प्लस वाई जाएगा, 42 किलोमीटर जाता है 6 घंटा में, 6 7 42 यानी कि 7 का स्पीड हो जाएगा। इसमें से हमको निकालना है किसका वैल्यू, नाव की चाल, यानी कि x निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। नाव की चाल एक से निकाल लेंगे तो y हटाना होगा, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा यानी कि x माइनस वाई जाएगा।
धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई जाएगा। ऑप्शन में है ही नहीं। 1 मिनट देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन तो आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ नाव की चाल आपसे पूछा गया है, लेकिन बुक निकाल दिया धारा की चाल। ठीक है, बुक जो निकाल दिया है वो धारा की चाल निकाल दिया है स्ट्रीम। तो यहाँ से x जब निकालेंगे तो x तो आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 7 और 3 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। अगर हम y निकालेंगे तो दोनों को घटा के 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। यानी कि हमसे यहाँ पे जो नाव पूछा है, नाव नहीं होगा, यहाँ धारा की चाल होगा। क्या होगा? धारा की चाल, जो कि बी नंबर ऑप्शन होगा, तब 2। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभी, बनाने वाले जो है सो इंसान ही होते हैं। अब यहाँ पे लिखना चाहिए था उसको धारा की चाल बतानी है, तो धारा की चाल आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे नाव की चाल पूछता तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे क्वेश्चन में नाव की ही चाल पूछा था। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। कहता है क्या कि √8 - 2 √15 के बराबर है। तो आप या तो सबसे पहले क्या कीजिए, आ, किसी का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए राइट आंसर। क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस का प्लस √3 का स्क्वायर 3, अब माइनस का 2a भी तो 2 इंटू √a इंटू b, तो √5 कितना होता है 15। ठीक है, अब देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस का 2 √15 आ जाएगा। 8 माइनस का 2 √15 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग डायरेक्ट पुट किए, इसको रिवर्स पैटर्न करोगे ना, इसको रिवर्स पैटर्न, तो ये आएगा किस प्रकार से, यही ये आ जाएगा किसका, इसको रिवर्स पैटर्न करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, यानी कि √5 - √3 का होल स्क्वायर आएगा, रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो जो बचेगा क्या बचेगा, यही बचेगा। ओके, आगे कुछ चीज को जो है सो मतलब बाई ऑप्शन देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या आंसर आएगा। देखिए 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित हो। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 1 पर 4 को जीरो। ठीक है, 1 पे 4 जीरो जो हो जाएगा 5 अंकों की न्यूनतम संख्या हो जाएगा। ये 41 से कटने वाला है तो भाग लगा दीजिए। 41 एकम 41, 9 50 और 9 59 यानी कि 1 जीरो। कितना बार में लगा सकते हैं, 10 बार में। 11 चौक 44, 12 चौक 48, 13 चौका 52, 14 चौका 56, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाता है, तो 13 चौका 52। 13 बार में लगा सकते हैं, 13 एकम 13 के 3, 13 चौका 52 और 52 और 1 53। 9 में से 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 8, 8 में से 3 जाएगा 5, ये कट गया, ये ऊपर से 0, 570। ठीक है, फिर अगर 570, 590, 570, फिर उतना ही बार में लगा सकते हैं 13 बार में। ठीक है, तो लगा दीजिएगा 13 एकम 13 के 3, 13 चौका 52 और 1 53। फिर घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये कितना जाएगा 7 में से 3, ये 6 में से 3 जाएगा तो 3, और ये कट जाएगा यानी कि 37 आएगा। ठीक है, कितना जाएगा 37 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है न्यूनतम संख्या बतानी है, हमसे न्यूनतम संख्या बतानी है। तो 41 और इस 37 का अंतर, 41 माइनस 37 का अंतर, अंतर कितना आ जाएगा 4। यानी कि अब जो 10,000 है उसमें 4 को ऐड कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 10,004। 10,004 है ना, हाँ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर।
91। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित हो? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 5 अंकों की जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगा? 1 पर 4 शून्य। 41 से विभाजित है तो 41 से भाग लगा दीजिए। 41 दूना होता है 82, तो 82। 8, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 18, 0। फिर 4 चौका 16, 4 बार में लगा सकते हैं। 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी कि 6, यानी कि 16। फिर यहाँ से 3 बार में लगाएंगे। 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12। 10 में से 3 जाएगा 7, 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 5 में से 2 जाएगा 3, और ये कट जाएगा। हमसे छोटी संख्या न्यूनतम संख्या क्या है? ठीक है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बनानी है तो इस दोनों का अंतर लेना होगा, इस दोनों का अंतर। ठीक है, 41 माइनस 37, अंतर कितना आया? 4। और हमको एक 10,000 जो है, 4 1 पर 4 को 0 और प्लस इसमें 4 को ऐड कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 10,004। यही हो जाएगा सबसे छोटी संख्या जो कि 41 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, आया सभी का? अगला देखिए। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उस विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, जब विवाह हुआ, ठीक है, और उसके विवाह और वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में क्या कहता है? 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 4 एकम 4 और 1 5/4 है, यानी कि पहले 4 था, विवाह के टाइम 4 था, तो आज उसकी आयु 5 है। ठीक है, विवाह के समय की आयु का यानी कि विवाह के समय 4 था तो आज 5 है। अब ये विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व। इस दोनों में कितने का अंतर है? तो 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6 साल। 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6 साल, तो ये 4 यूनिट है। 6 चौका 24, यानी कि विवाह के टाइम 24 साल की थी, तो अभी वर्तमान में 30 साल की है। वर्तमान में कितने साल की है? 30 साल की है। उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह का 1/10 गुना है। अच्छा, विवाह का 1/10 गुना है, विवाह जब हुआ था, यानी कि 24 का 1/10 निकालेंगे तो 2.4 आएगा। और 5 वर्ष बाद 2.4 में 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10। देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा इरर है, आई थिंक। उसकी आयु, विवाह यहाँ नहीं होगा, ठीक है, वर्तमान आयु, यहाँ वर्तमान, ठीक है। पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। थोड़ा थोड़ा सा बुक में जो है सो इरर दे रखा है। ठीक है, देखिए, अब वर्तमान का 1/10 गुना है, वर्तमान में कितना है? 30 है, तो पुत्र कितना हो जाएगा? 30 का 1/10, यानी कि 3 साल। ये वर्तमान में है। हमको बताना है 5 साल बाद उनकी आयु, तो इसमें 5 साल और जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 साल। ऑप्शन बी। थोड़ा थोड़ा सा जो है ना सो बुक गलत कर बैठा, क्या कर सकते उसको। ओके, आगे। 93। 15% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण से किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 21% स्प्रिट मात्रा वाला नया मिश्रण बन जाए? तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। पहला स्प्रिट है 15, दूसरा स्प्रिट है 25, और मिलाना है 21। एवरेज जो है 21 है। यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये 2 बार में, ये 3 बार में। तो किस रेशियो में मिलाना होगा? 2-3 के रेशियो में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 2-3। ठीक है, आगे। कहता है क्या?
12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्या है 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? 12 को संख्या है जिसका औसत 35 है, ये एवरेज है। योग्य की बात करेंगे तो 12 से गुना, 12 25 60 और 12 तिहाई 36, 36 6 42, 420 हो जाएगा। इसमें से 4 को संख्या को हटाया गया तो 4 को संख्या का योग्य कितना हो जाएगा? सबको जोड़िएगा तो ये सबको जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 9 5 14, 14 7 21, ठीक है। 20 20 40 20 60, 30 90, 20 20 40 20 60 और 30 90, 90 में 90 और 1 91 आएगा, ठीक है। 90 1 91 घटाइएगा 91, तो यहाँ से टोटल 4 को संख्या घटा रहे तो यहाँ से भी 4 को संख्या को घटा देंगे, यानी कि 8 संख्याओं का योग्य कितना हो जाएगा? 8 को संख्या का योग्य कितना हो जाएगा? यहाँ घटाइएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 और ये हो जाएगा 3। एवरेज कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, फिर 1, ठीक है, फिर 1 0 तो 8 एकम 8, 2 0, 8 दूना 16, 8 25 40, 41.125। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है अगला। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज क्या है ये हमको बतानी है। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। आपको ये पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है? तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है ये, और ये समकोण त्रिभुज निकल के आता है। अगर हम इसी थ्रू अगर हम आगे प्रोसेस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा त्रिभुज है। कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा, यानी कि 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, बराबर अभी नहीं लिखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ये 64, 36, 5 6 5 11, 3 2 5 और 1 6। अब देखिए कौन बड़ा है? ये बड़ा है तो इधर की ओर मुंह खोल दीजिए, ये छोटा है तो इधर की ओर, मतलब क्या हो जाएगा? 30 20 50 61 हो गया। ये बड़ा है तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। जब बड़ा की ओर मुंह खुलेगा तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। आया सभी को समझ में? अगर वही छोटा हो जाता तो कौन हो जाता रहा? अगर छोटा हो जाता तो कौन हो जाता रहा? अगर ये वाला बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता तो न्यून कोण हो जाता। अगर बराबर हो जाता तो क्या होता? समकोण हो जाता, ठीक है। आगे यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, तो एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा पी क्यू आर का क्षेत्रफल 25/49 है, तो एसी बट्टा पी आर का, जब आपको क्षेत्रफल दे और भुजा पूछे तो आपको करना है रूट अंडर, ठीक है। यहाँ 25/49 क्षेत्रफल देगा, भुजा पूछेगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा। 25 का 5, 49 का 7, 5/7। अगर आपको भुजा दे दे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। आगे देखिए अगला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा ये हमको बताना है। यदि अगर हम x से सबको भाग कर दे, x से सबको भाग कर दे तो क्या आएगा? तो ये x से x कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1/x और ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो यही तो बचेगा x प्लस 1/x, इसी का मान पूछा गया है जो कि 7 होगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न ये रहा 98। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का अकेले एक कार्य को 10, 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं।
एक पुरुष यानी कि मेल, एक बच्चा यानी कि चाइल्ड, और एक महिला है पहले, एक मेल और एक फीमेल और एक चाइल्ड। किसी काम को 10, 20, 25 दिनों में, ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, ये 25 दिनों में कर सकते हैं। आगे कहता है कि पहले तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 लिख सकते हैं। 10 दहाई के, 20 पचे, 25 चौका। अब कहता है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन महिला 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। यानी कि तीनों एक साथ काम शुरू किया तो 2 दिन तो काम किया ही किया होगा, मेल प्लस फीमेल प्लस चाइल्ड। 10, 5, 15, 4, 19, 10, 5, 15, 4, 19, 19 की स्पीड से 2 दिन काम किया, यानी कि 38 काम कर लिया। अब फीमेल काम में छोड़ दी, अब फीमेल काम क्या की, छोड़ दी। अब 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। एक पुरुष और एक लड़का कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा, 38 काम यहां से घटा लीजिए। अभी भी काम कितना बचा हुआ है, तो शेष जो काम है वो कितना है, सो देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 62 आ जाएगा। हमको इस 62 को किससे करवाना है, तो एगो मेल और एगो चाइल्ड से। मेल कितना है 10 और चाइल्ड है 4, यानी कि 14। 14 के स्पीड से करेगा टोटल 62 काम, तो कितना जाएगा, 7 दूना 14, 31 दूना 62, यानी कि कितना टाइम लगेगा, तो 31/7 दिन, ऑप्शन सी। 31/7 दिन, ऑप्शन नंबर सी लगेगा टाइम। ठीक है, आया सभी का। आगे देखिए अगला, किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया। यदि आयत का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक आयत है, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया। इसका मध्य बिंदु को मिलाकर, ठीक है, ये जो मध्य बिंदु दिख रहा है इसको मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया, और इसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो आयत के क्षेत्रफल का जस्ट आधा होता है, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। आयत के क्षेत्रफल का क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब ऐसे कंडीशन में मध्य बिंदु को मिलाकर बनाएगा तो आयत के क्षेत्रफल का आधा। आयत का क्षेत्रफल आपको 104 दे रखा था, इसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 52, यानी कि 52 सेंटीमीटर, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आया सभी का 52, आ ही गया होगा। चलिए आज के क्लास का लास्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। एक ट्रेन 45 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में तथा 3 सेकंड में करता है तो 4 किलोमीटर में बताना है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है, 45 मीटर, समय लगता है 3, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से 3 छक 5 नावा, 9 को 6 से तो 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए 54 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब क्वेश्चन नहीं ना, नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।